तो हम लोग उठ चुके हैं और हम लोग वॉक के लिए बस थोड़ी देर में निकलेंगे, से 1-2 घंटे में। वैसे अभी तो 6 बज रहे हैं और 9 बजे हम लोग की कार आएगी। हम लोग ने कार बुक करी है, वो भी रेंट पर, जो नहीं होती इसी ट्रैवल में हम लोग कहीं जा आ रहे हैं तो उसके लिए। तो 9 बजे की टाइमिंग दी गई है और मम्मा बोल रही हैं कि जल्दी से रेडी हो, अगर वो आगे खड़ी हो गई तो उनकी टाइमिंग चालू हो जाएगी। फिर जो होता है ना प्राइस वो हाई होने लगता है धीरे धीरे ऐसे टाइम से उनके। तो बस हम लोग उठ गए हैं, हम उजारू लास्ट में उठे, बाकी सब पहले उठ गए थे जो जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, मम्मा जा रही, नाना जा रहे मेरे, क्योंकि उनके ही हम लोग गाँव जा रहे हैं तो उनका जाना तो ज़रूरी है। और फिर लैबा जा रहे हैं, फरहान जा रहे हैं। तो फिर क्या यार, हम लोग उठ गए हैं, बस रेडी होने की देरी में सोचा चलो आप लोग को दिखा देते हैं और बता देते हैं कि हम लोग कैसे जा रहे हैं ट्रैवल से। ये वो प्लीज़ अभी इग्नोर करना यार। रोज़ ऐसा रहता है ना मौसम कि ऐसे धूप नहीं निकलती, ऐसे छाँव टाइप का रहता है, पर आज हम लोग के जाने पे धूप निकल रही है। शायद अभी आगे जाके थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, बारिश वाला हो जाए, क्योंकि वेदर में तो बारिश ही दी गई है। चलिए देखते हैं। पर अभी मैं जा रही हूँ ज़ारू के बाल स्ट्रेट करने, क्योंकि हम लोग को टाइम हो जाएगा रेडी होने में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे नाश्ता भी करना है और रेडी भी होना है। फिर मैं रेडी होकर आपको यहीं से आती हूँ वापस। तो देखिए मैं रेडी होकर आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो टाइम हो रहा है ठीक 8, तो शायद 1 घंटे बाद हम लोग की जो कार वाले भैया हैं वो आ जाएंगे और ये लोग भी रेडी हो गए। तो ये हम हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कार का, फिर हम लोग निकलते हैं। हाँ देखो इधर, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतनी देर से उन्होंने रील बनाई, आप रील देखिएगा। लो जी, आ गई कार और सब लोग बैठ रहे थे कार में। फिर हम लोगों ने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैं वॉइस इसलिए ओवर कर रही हूँ क्योंकि कार में सब थे तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो हम लोग कार से निकल चुके हैं, ये आ गया हज़रतगंज। तो हम लोग बहुत सालों बाद गांव जा रहे थे, क्योंकि नाना आए हैं सऊदी से, तो उन्होंने बोला है कि चलो सब लोग गाँव चलो, क्योंकि उनके जो भाई लोग हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग उनके भाई के ही घर जा रहे थे और मैं रास्ते में बिग बॉस देख रही थी टाइम पास करने के लिए। और आधा रास्ता तो कटा भी नहीं और ये लोग सो गए। और सुल्तानपुर से पहले गांव पड़ता है नाना का। ये लोग इसलिए जल्दी सो गए थे क्योंकि 4 बजे से ये लोग जग रहे थे और एक्साइटमेंट हाई लेवल की थी इन लोग की गाँव जाने की, क्योंकि दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे थे। और हम लोग बहुत सालों बाद जाए थे, जब छोटे छोटे थे तो मम्मा हम लोग को लिखनी थी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग को सोचा जाए तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे, क्योंकि हम लोग पहले छोटे थे तो इतना याद नहीं है कैसे क्या था। फिर उसके बाद बारिश होने लगी, आधे रास्ते में बारिश नहीं हो रही थी, फिर आधे रास्ते में बारिश होने लगी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जहाँ पे बारिश वाले बादल थे वहाँ बारिश हो रही थी, जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे ऐसे छाँव टाइप का था। इसका हो गया था ब्रेसलेट ठंडा। इसने बोला पे देखिए कार में ऐसे चली, उसकी वजह से ब्रेसलेट कितना ठंडा हो गया। ज़ारू के सर में हो रही थी दर्द। तो हम लोग बस पहुँचने वाले थे और हम लोग पहुँच गए। हमें भूख लग रही है। पत्ते बकरी हैं क्या? समोसे कितने ले? 2 ले लो। 2 समोसे ले लो। बहुत तेज भूख लग रही है यार, सबको लग रही है। चार समोसे ना और एक चाउमीन है। नहीं, 3 समोसे 1 चाउमीन है। तो हम जगदीशपुर पहुंच चुके हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर क्या है जाना, पता नहीं, हमें पता नहीं है। जब जाएंगे बताएंगे आगे जाके। हम लोग पहुँच चुके हैं, सुबह से भूखे तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, तो समोसे से पेट थोड़ा भरा नहीं है, बस हाँ कि खा लिया है। अब देखिए क्या खाते हैं, वैसे तो खाने की भूख।
यहाँ भी वही रेट चला लखनऊ वाला। मम्मा अपने में से खिला देना। तो पूरे बताशों का इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर सर क्यों लूँ। 30 रुपए के मैंने खाए पर साथ में ज़ारू ने भी खाए, उसके बाद 10-10 के इन लोगों ने खाए। फिर नाना अपने कोई खास दोस्त से मिलने जा रहे थे, हम उनके बारे में नहीं जानते, ना ही मैंने पूछा। और हम लोग वहाँ से सीधा बगल में खेत था तो हम लोग वहीं चले गए। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये मकबरा मेरे नाना के जो दादा हैं उनका था। रील्स बनाने से पहले ज़ारू के लग गई पैर में चोट नहीं थी, शायद वो चप्पल का निशान बहुत भयानक वाला पड़ चुका था, क्योंकि ज़्यादा देर हम लोग हील चप्पल पहन नहीं पाते, पहनते तो चलते तो यही हाल होती है। आईडी पे ज़रूर जाके मेरी वीडियोस देखिएगा इंस्टाग्राम पे कुलसुम फैमिली। हम लोग गाँव में आ गए। आओ तुम लोग आगे शूट करने जा रहे हैं रील्स की वीडियो। और यहाँ पे बिल्कुल गाँव जैसी वाइब आ रही, क्योंकि ये गाँव ही है। वाह यार, चलो किस तरफ, उस तरफ चलो। फिर हमें ऐसा लग रहा है नीचे उतर नहीं पाएंगे, ऊपर ही बना लेते। वैसे पीछे लोकेशन तो आ ही रही है, उतर सकते हैं। चलो उतरे क्या, उतरे क्या? चलिए हम तो उतरे नहीं फरहान मत जो, ऊंचा है। हम तो कूद के उतर गए। यार धूप आ रही है। उतरे क्या? यहाँ से भी उतर सकते हैं ना? चलो यहाँ बनाते बस। प्यारी हवा चल रही, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। आओ हम भी दो। ये लोग आम तोड़ रहे, दिख भी रहे हैं आम ऊपर। वीडियो बनाओ, बना ले। तो रील्स तो हम लोग बना चुके थे, शॉर्ट्स वीडियो भी बना ली थी। शॉर्ट वीडियो तो इसी चैनल पर आएगा मेरा, देखिएगा आप लोग जाकर ब्लॉग देखने के बाद। और रील्स हम लोग ने जो बनाई है वो कुलसुम73 मेरी आईडी, ज़ारू की आईडी ज़ारू सीड है। तो प्लीज़ आप लोग की वीडियो जरूर देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बीच में बोली ये झुमके बहुत ज़्यादा हैवी थे तो मैंने इसको उतार के छोटी छोटी झुमकी पहन ली। फिर ये हैम पैप भी बोलते हैं ना शायद इसको, पता नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये लोग पानी पी रहे थे, तो इन लोगों ने बोला कि एक बार फरहान पानी पी, एक बार पानी पी, दोनों पानी पी के हम लोग वहाँ से निकले। जो नाना के जो भाई हैं उनके वहाँ हम लोग जा रहे थे, तो वो अपने दोस्त से मिलने के बाद फिर वो अपने भाई के जा रहे थे, क्योंकि सबका घर थोड़ा दूर पे था। तो फिर ज़ारू सो रही थी क्योंकि उसकी बहुत नींद आ रही थी। हम लोग भी 5 बजे के उठे थे, क्योंकि हम लोग 5 बजे उठ नहीं पाते, हम लोग हमेशा 10 बजे तक उठते हैं। तो शायद हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा टारगेट वाला हो रहा था। कुछ नहीं यार, ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। व्यू देखने के बाद हम लोग पहुँचे अब मेरी मम्मी की चचा के घर पे, मतलब नाना के छोटे भाई के घर पे। तो हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो पता चला वहाँ लाइट ही नहीं आ रही। तो क्या आज के टाइम पे भी गांव पे लाइट नहीं आती? तो मम्मा ने बोला कि हाँ ऐसा बहुत से गाँव में होता है जहाँ पे लाइट अभी भी नहीं आती है। हम लोग पहुँच गए नाना की दादा की कोठी पर। हाँ ये है मेरे नाना की दादा की कोठी, जो गाँव में पूरे फेमस है। और मेरे जो नाना है उनकी दादा की ही कोठी है, पूरा गाँव मेरे नाना के दादा का है। तो यहाँ पे मेरे नाना हैं जो उनके दादा रहते थे और दादी रहती थी। तो फिर क्या हुआ ना कि होता नहीं ऐसे लड़ाई झगड़े में फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। तो शायद उनके कुछ भाई थे, मेरे नाना के दादा के जो भाई थे उन्होंने उनसे ये कोठी ले ली थी। और उसके बाद फिर नाना के जो दादा थे तो वो अलग हो गए थे, तो फिर इसलिए उनको विरासत से हटा दिया था, ऐसा कुछ मम्मा लोग बताती हैं। तो ऐसा ही है। फिर यहाँ पे मेरे जो नाना है, उनके जो दादा हैं वो यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। बड़ी कंफ्यूजन है ना, कितने लंबे लंबे रिश्ते को समझ में नहीं आता। इसमें तो बाग भी था, बड़ी सी मस्जिद थी, और ऊपर मतलब मेरे जो नाना है उनके जो दादा हैं वो सब यहीं पर ही रहते थे। यहाँ पे हाथी भी दफन है, उनके हाथी घोड़े सब यहाँ पे पहले के टाइम पे, नाना के दादा के टाइम पे ये सब होता था गांव में। जानते पहले राजा महाराजा वाला सीन था। और ये बहुत बड़ा बाग है पीछे, वो तो चलो उन्होंने ताला मार दिया था, पर स्टार्टिंग में भी देखिए कितना अच्छा व्यू था। मस्जिद भी यहीं पर ही है। और जो मेरी नाना की कज़न है वो ऊपर है, वो भी मतलब ऐसे एजेड हो गई, क्योंकि मेरे जो नाना है उनके जो चचा है मतलब नाना की जो चचा की वो लड़की हैं। अब प्लीज़ आप लोग समझ लीजिए, मैं इतने ज़्यादा रिश्तेदारी में पढ़ती नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे रिश्ते हैं। मेरे नाना के दादा की पूरी पीढ़ी है, तो अब यही समझ लिया। मैं तो कुछ समझ में आता नहीं है ऐसे बड़े लंबे लंबे रिश्तों में, क्या ही है समझ में नहीं आ रहा। पर ये देखिए पीछे का बाग से हम लोग यहाँ से व्यू ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लगा था ताला, तो यहाँ पे शायद देखिए ताला लगा है वहाँ पे छोटे से गेट में, तो उधर जाने का नहीं था अलाउ। फिर उसके बाद नाना ने अपनी कज़न सिस्टर से मिले, मतलब उनकी चचा की लड़की हैं वो, जो कि अब उनके हाथ में विरासत है।
नाना के जो मतलब दादा थे उनके हाथ में नहीं थी, तो इसलिए नाना लोग को भी कोई विरासत नहीं मिली, तो इसलिए सब अलग अलग हो गए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कबूतर भी थे और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आम अम्बिया सब कुछ थी यार, मज़ा आ रहा था देखने में। फिर हम लोग उधर जा रहे थे जहाँ पे लाइन से कार, पहले यहाँ पे घोड़े वोड़े बांधे जाते थे, पर अब घोड़े तो रहे नहीं, तो इसलिए कार हो गई, तो इसलिए कार लगी हुई यहाँ पर। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी यार। वाह कितने आम लगे हैं। गर्मी नहीं लग रही? नहीं। हैं क्या गर्मी नहीं लग रही? इन लोगों को गर्मी नहीं लग रही। 500 रुपये दे दीजिए। लो कोल्ड ड्रिंक निकाल दो इसमें। ना सोचेंगे लोग पागल हो गए। कोल्ड ड्रिंक दे दो। पानी पापा गरम पिएंगे ना, ठंडा नहीं देंगे। तो भैया चढ़ा मुँह है जो हमारा जो हम लोग पहुंच गए थे ढाबे में। जा जाके सबने अपना अपना एक अलग ही ऑर्डर करके रखा था। ज़ारू ने बोला कि मुझे चिल्ली पनीर खाना है, फिर मैंने शाही पनीर और रोटी मंगाई, फरहान ने चिल्ली पटाटो मंगाए, लैबा ने वेज बिरयानी मंगाई, और उसके बाद मम्मा ने पकौड़ी और चाय मंगाया। सबका अलग अलग डिमांड थी जो हम लोग ने वहाँ से खाई, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था यार। और वहाँ पे भी उन्होंने बेसन की रोटी कुछ बनाई थी, तो फिर थोड़ी सी सही थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। फिर हम लोग तुरंत निकल आए, क्योंकि गाँव में सिर्फ नाना मिलने गए थे, मिल के तुरंत चले आए। फिर अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो मम्मा ने बोला सुबह से कुछ खाया नहीं, चलो ढाबे में हम लोग रुक के कुछ खा लेते। तो हम लोग ने खाया, और उसके बाद फिर वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी वॉइस में व्लॉग में डाला है आप सुन। ब्लॉग में ऐसे मतलब हेलो वेलकम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर्सनल चैनल। ये नहीं बोलते यार, तो फिर क्या डायरेक्ट ही स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं तैयार तो अच्छे से हुए थे, अभी क्या फेस लग रहा है, गई पकड़ के मारा। हम ऐसे बोलते नहीं है ना, गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर। तो हाँ मैं अभी बोली दे रही हूँ, स्टार्टिंग में तो ऐसे जैसे अपने ब्लॉग बनाते हैं भूल जाते हैं। तो ये आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, क्योंकि सब लोग बैठे हैं ना, तो इसलिए धीरे